गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो कल के लिए जो निफ्टी में कॉल और पुट रहेंगी वो रहेगी 24,300 की कॉल, 24,450 की पुट। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रेंज है वो 235-225 की है। लोएस्ट रेंज जो है वो 45.90 की है। दोनों साइड सेम लेवल है। अभी ये हाईएस्ट लेवल पे अगर कॉल या पुट अगर अपने हाईएस्ट लेवल पे आती है और सस्टेन करती है 10:30 बजे तक, तो इस कॉल के 357 और मैक्सिमम 470 तक के जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी तरह से अगर पुट साइड बाजार अपने अपर लेवल पे आ जाता है, यानी 235-225 के ऊपर यहाँ सस्टेन करे सुबह 10:30 बजे तक, तो सेम वही चीज़ कि ये पुट जो है ये 357 और 470 तक जा सकती है। अब यहाँ पे कॉल या पुट साइड किसी एक साइड में जो है अपर रेंज पे आना चाहिए बाजार। तो अगर ये अपर रेंज पे कॉल या पुट साइड कहीं पे भी आएगा तो किसी भी दूर की ओटीएम में हीरो जीरो वाला गेम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और कैसे प्रिडिक्ट करते हैं उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, जो शुरुआत में मैंने इस स्ट्रेटजी पे बना रखे हैं, उसमें मैंने जो है सारा डिस्क्लोज कर रखा है कि किस तरह से जो है हीरो जीरो का गेम होता है। आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 24,215, 24,400, ये अपर रेंज है। अगर यहाँ बाजार सस्टेन करता है तो अपर रेंज जो है 24,470 से लेकर के 24,540 तक की रेंज करेगा। अगर इन लेवल्स पे नेगेटिव पैटर्न बनता है तो बाजार जो है 24,308 और नीचे अगर यहाँ से और पैटर्न नेगेटिव बनता है तो 24,239 और 24,170 तक की पॉसिबिलिटी नीचे की बना सकता है। ये तो है ऑप्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग लेवल्स जो इंट्राडे के लिए काम आते हैं। अगर लॉन्ग देखा जाए निफ्टी में तो निफ्टी लॉन्ग अभी क्या बना रहा है उस चीज़ को अगर देखें तो डेली चार्ट पे देखिए बाजार जो है पिछले 5 दिनों से जो है बाजार अपना एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ नीचे आ रहा है। यानी अगर आप इस चीज़ को देखें, जो हमारा चार्ट है यहाँ पे, इस चार्ट पे अगर आप देखो तो देखिए बाजार ने पहला जो है ओपन हाई यहाँ पे सेम बनाया, इसके बाद ओपन हाई, ओपन हाई, ओपन हाई। तो बाजार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है बनाता हुआ आ रहा है और रेजिस्टेंस भी क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ आ रहा है। और पिछले 3 दिन कंटिन्यू बाजार जो है सेम रेंज में रहा है। तो अभी कल की जो रेंज है, अब ये लो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। अभी कोई रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो यहाँ से बाजार एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बना सकता है। और अगर यहाँ पे अगर तो ग्रीन कैंडल अपर क्लोज होती है टेक्निकली, तो यहाँ से अपर रेंज फिर से वापस इसी रेंज तक आने की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ये तो डेली चार्ट का है, यहाँ पे अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में क्लियरली इंटीमेशन क्या दिया है कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल है जो अनडिसीजन कैंडल कहते हैं हम लोग, और इसके नीचे जो है एक रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया है। तो अभी यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा है कि भैया बाजार जो है सेलर के हाथ में है। तो एक लोएस्ट रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक की बन सकती है, बट इसके लिए ये प्रीवियस लॉ जो है ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये प्रीवियस लॉ ब्रेक होता है वीकली तो, और इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है डेली की, तो पॉसिबिलिटी है कि बाजार जो है इन सपोर्ट्स को और फिर से रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है। और अगर ओवरली देखा जाए तो ओवरली बाजार जो है एक कप एंड हैंडल का अधूरा पैटर्न बना हुआ है, एक कंप्लीट नहीं है, जिसको इसने इस तरीके से बना रखा है। तो अगर इस तरह से ये ट्रायंगल ले लें तो ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है और कप एंड हैंडल भी है। तो अगर अपर रेंज कहीं से भी ब्रेक होती है यहाँ से इस लेवल से, तो ये बाजार अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बनाएगा। और अगर लोएस्ट रेंज यहाँ से ये ट्रायंगल अगर ब्रेक होता है यहाँ से सिमेट्रिक ट्रायंगल का, और नीचे कोई भी राइट कैंडल यहाँ क्लोज दे देती है इस रेंज में, तो फिर बाजार जो है एक डाउन ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कल बाजार में क्या होता है। तो बाजार जो है फिलहाल एक मिड रेंज में है, किस जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड बाजार एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड करने की कोशिश करेगा। अगर कल सुबह सिनेरियो अगर ये बनता है कि मान लीजिए सुबह 100 से 150 पॉइंट अगर बाजार माइनस देखने को मिले, तो बाजार जो है 400 से 500 पॉइंट माइनस जो है पूरे वीक की पॉसिबिलिटी बना सकता है अकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रायंगल।
और सेम वही चीज़ है, अगर बाजार 100 से 150 पॉइंट प्लस की पॉसिबिलिटी बनाए ऊपर की तरफ, रेंज अगर प्लस बनाता है कल, तो बाजार में सेम मिनिमम 400 से 500 पॉइंट की अपर रन देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है इसके बेस पर। ठीक है, चलिए थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।